9.2 तो मैम ने है। ठीक है, तो चलिए 9.3 की एक्सरसाइज हमने पिछले टर्न पे भी देखी थी। हमने पिछले टर्न पे उसके 4 क्वेश्चन देख लिए थे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। पर एक बच्चे को क्वेश्चन 1 को रिवाइज कराना है, तो एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। क्या था आपका आपका क्वेश्चन 1 कह रहा था कि त्रिभुज एबीसी की एक माध्यिका एडी दे रखी थी, उस पर कोई ई बिंदु स्थित था। हमें दर्शाना था कि इनका क्षेत्रफल बराबर होगा ए बी ई का और ए सी ई का। तो हमने क्या करा था बच्चों, एक त्रिभुज बनाया था। ये आपका एक त्रिभुज था ए बी सी। इस त्रिभुज पर आपकी एक माध्यिका हमने खींच ली थी एडी। एडी आपकी एक माध्यिका हो रही थी और ई इस पर कोई एक बिंदु था। तो ई बिंदु खींच लिया था, इस पर कोई भी बिंदु है तो हमने ई को मिला दिया था बी और सी से। तो अब आपको देखिए क्या कौन कौन सा एरिया बराबर दिखाना है आपको। एरिया ए बी ई आपका ये वाला एरिया हो जाएगा, इसे आपको बराबर दिखाना है किसके। दूसरा है आपका एसीई, इस एरिया के बराबर दिखाना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। एबीसी त्रिभुज दे रखा था, एडी माध्यिका है, ई कोई बिंदु है, ई को हमने बी और सी से मिला दिया। और फिर अब हमें शो करना है कि ये जो आपने शेड करा है ए बी ई और ए सी ई, ये दोनों बराबर क्षेत्रफल है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो एडी माध्यिका है, माध्यिका का क्या काम होता है, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो माध्यिका होती है वो एक त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। तो यहाँ पर एडी माध्यिका है, तो एडी आपका पूरा पूरा डिवाइड कर रही है। एक तरफ आपका ये त्रिभुज हो जाएगा और दूसरी तरफ आपका ये पूरा त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो माध्यिका क्या करती है, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है, तो यहां से हमारा क्या आ गया था बच्चों, दोनों तरफ का एरिया बराबर हो जाएगा। ए बी डी का एरिया बराबर होगा एरिया ए सी डी के, है ना। ये आ गया था यहां से। फिर उसके बाद क्या था बच्चों, फिर उसके बाद ये सब हटा दो। फिर आपकी माध्यिका क्या है, दूसरी माध्यिका आपकी, ये हटा देते हैं। फिर दूसरी माध्यिका आपकी ईडी है। दूसरी आपकी इसमें माध्यिका क्या है, ईडी। ईडी भी क्या है, आपकी माध्यिका है। तो अब हमने सेम इसमें लगा दिया कि ईडी भी आपकी इस त्रिभुज की माध्यिका है। कौन सी, छोटे त्रिभुज की। तो ये आपका त्रिभुज है, तो इसको दो बराबर त्रिभुजों में बांट देगी जिनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो ईडी माध्यिका हो गई, तो एक तरफ का त्रिभुज बन रहा है बीडीई और दूसरी तरफ का त्रिभुज बन रहा है सीडीई, है ना। दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बांट दिया। अब ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया हमने उसके बाद। तो माइनस कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में माइनस कर देंगे, बाएं पक्ष से माइनस हो जाएगा। तो ये आपका इससे माइनस हो गया। और राइट साइड दाएं पक्ष से माइनस कर देंगे, ए सी डी में से सीडी माइनस कर देंगे। तो आप चित्र को ध्यान से देखिए। आपका इधर लेफ्ट साइड में क्या है, एरिया ऑफ एबीडी, ये पूरे में से एरिया ऑफ बीडीई माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, आपका एरिया ऑफ एबीई बचेगा, है ना। इधर के पूरे पोर्शन में से नीचे का पोर्शन माइनस कर दिया, पूरे लेफ्ट साइड के पोर्शन में से नीचे का पोर्शन माइनस कर दिया, तो ऊपर का पोर्शन बच रहा है कौन सा, एबीई। इसी तरह राइट साइड में आपका ये पूरा त्रिभुज एसीडी में से यदि हम सीडीई माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, क्षेत्रफल बचेगा एसीई का। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ्ड। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है सभी बच्चों को। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। मैम डाउट नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, क्या कहा जा रहा है, आपको दिया गया है डीईएफ। डीईएफ इस त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो ये आपका बीसी का मध्य बिंदु है, ये आपका एसी का मध्य बिंदु है, ये आपका भुजा एबी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले आपको पॉइंट प्रूफ करना है कि बीडीईएफ क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा है आपका बीडीईएफ, ये वाला। ये आपका हमें आपको प्रूफ करना है कि ये कैसा है, समांतर चतुर्भुज। और दे क्या रखा है, सिर्फ इतना दे रखा है कि एक त्रिभुज है एबीसी और त्रिभुज की भुजाओं पर मध्य बिंदु बनाए हुए हैं जो कि आपके मध्य बिंदु है डीईएफ।
क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन क्लियर है ना बच्चों? नो मैम, एक बार फिर से समझा दो। क्वेश्चन, यस मैम। हाँ तो क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखा है, डीईएफ। डीईएफ आपको इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं। मतलब भुजा आपकी क्या है, बीसी। भुजा बीसी है तो बीसी का मध्य बिंदु क्या हो गया, इस पूरी भुजा का मध्य बिंदु है डी। ठीक है, फिर आपकी दूसरी भुजा है सीए। सीए ये वाली भुजा, इसका मध्य बिंदु आपको दे दिया गया ई। ई मध्य बिंदु हो गया। इसी तरह भुजा ए बी, ये आपकी ए बी भुजा है, इसका मध्य बिंदु क्या दे दिया गया, एफ, है ना। बताएं, ये क्लियर हुआ? तो आपको ये दे रखा है कि ये आपकी भुजाओं के मध्य बिंदु है डी ई एफ। अब आपको क्या दर्शाना है, पहले आपको प्रूफ करना है कि ये जो शेडेड पोर्शन है बी डी ई एफ, ये आपका क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। बताएं, क्लियर हुआ? अब हमें क्या प्रूफ करना है, समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए हमें दिखाना है कि आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होंगी। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। यस तो मैम। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मध्य बिंदु है। ई और एफ आपके क्या है, मध्य बिंदु है। तो पहला और पार्ट में आप कैसे प्रूफ करेंगे, पहले पार्ट में आपको पता है कि ई और एफ क्या है, आपके मध्य बिंदु हैं। जब मध्य बिंदु होते हैं तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है, मध्य बिंदु प्रमेय आपकी कहती है कि किसी त्रिभुज की जो भुजाओं के मध्य बिंदु होते हैं तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर ये भुजा इस भुजा के समांतर होगी और इससे आधी होगी। बताएं बच्चों, याद आ रहा है आपको? मध्य बिंदु थ्योरम क्या कहती है कि मध्य बिंदु प्रमेय से ये जो दूरी है ई की एफ से, ये समांतर होगी बीसी भुजा के, तीसरी भुजा के समांतर होती है। और साथ साथ, मैम हाँ फिर इसमें मैम जो आपने ये बताया है ये बीच वाला एक दोबारा समझाना जी, एफ मध्य बिंदु वाला, इसमें समझ नहीं हाँ, आया। तो देखिए ये क्या है, आपको पता है मध्य बिंदु थ्योरम क्या होती है। सबसे पहले इसमें सारा यूज मध्य बिंदु प्रमेय का है। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है, मध्य बिंदु प्रमेय ये कहती है कि आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज में इन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि हम मिला दें, तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर ये भुजा इस तीसरी भुजा के समांतर होती है और आधी होती है। ये आपकी मध्य बिंदु प्रमेय कहती है। क्या कहती है मध्य बिंदु प्रमेय, कि यदि हम त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो वो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। तो यहाँ देखिए ये इसके मध्य बिंदु हो गए ई और एफ। जब आप ई और एफ को मिलाएंगे तो वो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है बीसी, तो वो बीसी के क्या होगी, समांतर होगी और उससे आधी लंबाई की होगी। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई? ये आपकी कहलाती है मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मध्य बिंदु मीन्स मध्य बिंदुओं को, बीच के वाले बिंदु जो हैं दोनों भुजाओं के मध्य में जो बिंदु हैं उनको मिलाएंगे तो वो लाइन आपकी तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी और उससे आधी लंबाई की होगी। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो ये आपकी मध्य बिंदु प्रमेय से आ गया। तो यहां से अब आपको ये समझ में आ गया है कि ये EF BC के समांतर है और उससे आधी लंबाई की है। ठीक है, तो जब ये आधी लंबाई की है और अब आपको पता है कि DB क्या है, इसका मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु D का मतलब क्या है कि BD DC के बराबर है और आप कह सकते हो कि BD की लंबाई क्या होगी, आधी होगी पूरी लंबाई BC के। बताया बच्चों, बात समझ में आई? एक रेखा BC, ये बच्चों क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ये आपके सारे मैसेजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। फिराको लिसन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, मैं आपको क्लास से निकाल रही हूँ। ये आपके सारे मैसेज रिकॉर्ड हो रहे हैं और आपको ये क्लास में आपको आपके सर लेके जाएंगे। तो अब आप अपने प्रिंसिपल से ही बात करिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। ये आपके क्या हो गए, बीडी और डीसी, बीसी के बीच में एक मध्य बिंदु डी है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, बीडी की लंबाई डीसी के बराबर हो गई है। दोनों बीच में पॉइंट है डी, तो बीडी डीसी के बराबर हो गया है और इसका मतलब है कि आधी लंबाई बीडी जो है वो पूरी भुजा बीसी की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी।
क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई सभी को? यस यस मैम। ठीक है, यहां से बच्चों आपका हाफ बीसी ऊपर से भी आ रहा था। क्या आ रहा था आपका? ईएफ हाफ बीसी के बराबर है। तो ईएफ का मान किसके बराबर हो गया? बीडी के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का मान आपका हाफ बीसी आ रहा है, तो ईएफ का मान बीडी के बराबर हो गया। ठीक है, ईएफ का मान आपका बीडी के बराबर हो गया, और ये भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर है। तो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर भी है और बराबर भी है, तो ये आपका क्या हो जाता है? समांतर चतुर्भुज। तो ई एफ बी डी आपका क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का यही होता है कि सम्मुख भुजाएं आपकी क्या होती हैं? समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो ये आपकी समांतर भुजाएं हैं और आपस में बराबर भी है। तो ई एफ बी डी आपका क्या बन रहा है? समांतर चतुर्भुज बन रहा है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ, बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, बताएं कुछ कहना चाह रहे हैं? क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो फिर आगे चलते हैं बच्चों। पहला ये टॉपिक यही था, पहला आपको दिखाना था कि बीडीईएफ एक समांतर चतुर्भुज है। हमने क्या करा? मध्य बिंदु प्रमेय से दिखा दिया कि ये दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये तीसरी भुजा के समांतर होती है और उससे आधी लंबाई की होती है। तो ये आपका पहली इक्वेशन आ गई कि ईएफ जो है वो हाफ बीसी के बराबर है। फिर हमने क्या करा? हमें पता है कि डी इसका मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है, तो बीडी बराबर होगा डीसी के। तो बीडी की लंबाई कितनी हो जाएगी? पूरी लंबाई भुजा बीसी की आधी हो जाएगी। तो यहाँ दोनों से ही तरफ से आपको हाफ बीसी मिल रहा है, तो दोनों तरफ से आपको ने इक्वेट कर दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपका क्या आ गया? ईएफ बीडी के बराबर हो गया। ये दोनों समांतर भी थे और बराबर भी हो गए, तो ये आपका कैसा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ईएफ बीडी। ठीक है, तो ये तो आपका था पहला। मिटा दूं बच्चों, सभी ने लिख लिया? मैम मैम 1 मिनट रुक जाओ। मैम मैम आ गया समझ में। पोल में आंसर दूंगा। पोल में बच्चों अभी देंगे। आज बच्चों आपको ऐसे ही समझा रहे हैं। पोल में आंसर वाले क्वेश्चन सब आपके नेक्स्ट फ्राइडे से होंगे। ठीक है, तो आज आपको ऐसे ही आपके एनसीईआरटी का समझाया जा रहा है। अब नेक्स्ट सेकंड देखिए, नेक्स्ट सेकंड आपका क्या है? एरिया ऑफ डीईएफ। एरिया ऑफ डीईएफ जो होगा वो आपका 1/4 होगा एरिया ऑफ एबीसी के। ठीक है, एरिया ऑफ डीईएफ को आपको बताना है कि ये 1/4 है एरिया एबीसी के। तो शुरू करते हैं प्रूफ सेकंड वाले चैप्टर में। उसका सेकंड वाले में आपको इसका एरिया दिखाना है कि ये पूरे एरिया ऑफ एबीसी का 1/4 है। ठीक है, 1/4 है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं? देखिए, ये आपका एक चतुर्भुज लीजिए बीडीईएफ। बीडीईएफ चतुर्भुज में आपका ये विकर्ण हो जाएगा। क्या विकर्ण हो जाएगा? आपका डीएफ। डीएफ आपका विकर्ण है। मैम डीएफ क्या हो जाएगा? दोबारा बताना एक बार। हाँ, दोबारा बताया। तो एक सेकेंड बच्चों। तो एक सेकेंड, आपकी स्क्रीन रुक गई है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। 1 मिनट लगेगा बच्चों। ओके मैम। हम्म हम्म बच्चों, अभी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ हाँ बच्चे,
तो आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि जो ये शेडेड रीजन है ये पूरे त्रिभुज का 1/4 है। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे सेकंड उस पे देखते हैं। आपको फिर से डायग्राम बना लीजिए एक बार। ये आपका डायग्राम मैं बना देती हूँ, ठीक है। इसे नेमिंग दे देते हैं। ये आपका हो गया ABC, ये हो गया आपका DEF। तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एक चतुर्भुज लेते हैं BDEF, ठीक है। ये वाला हमने चतुर्भुज ले लिया। तो ये आपने अभी पहले में ही दिखाया था कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज BDEF में आपका विकर्ण क्या है, आपका DF। ये विकर्ण है, ये आपको विकर्ण दिख रहा है DF। इसका ये क्या हो रहा है, विकर्ण बन रहा है ना, डायगोनल बन रहा है। ये आपका में विकर्ण क्या है, आपका DF। बताओ यहाँ तक बच्चों को बात क्लियर है। विकर्ण क्या होता है, आमने सामने के शीर्षों को मिला देते हैं तो वो आपका विकर्ण हो जाता है। ठीक है। तो मैम विकर्ण क्या होता है? विकर्ण डायगोनल को कहते हैं। विकर्ण आपका डायगोनल होता है, डायगोनल को विकर्ण कहते हैं। तो ये आपका क्या है, डायगोनल आमने सामने के शीर्षों को मिला दिया, D और F को मिला दिया, तो ये आपका विकर्ण है। तो ये आपका विकर्ण DF, कोई भी समांतर चतुर्भुज में ये आपके दो विकर्ण होते हैं, है ना, जो आमने सामने ओके मैम। रहते हैं, तो ये विकर्ण होते हैं। तो आपका ओके मैम, समझ आ गया। DF आपका विकर्ण है। तो इस विकर्ण को हम क्या करेंगे, ये विकर्ण इसे समांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। तो इधर के त्रिभुज का एरिया बराबर होगा इस त्रिभुज के एरिया के। तो आपका एरिया ऑफ BDF बराबर होगा एरिया ऑफ DFE के। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई। ये एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज में आपको क्या दिख रहा है कि एक विकर्ण, इस विकर्ण क्या कर रहा है, ये दोनों तरफ के त्रिभुजों को बराबर बराबर बांट रहा है। तो दोनों तरफ के त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका बराबर हो गया, BDF बराबर होगा DFE के। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए। ऐसे ही दूसरा, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरा समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। दूसरा समांतर चतुर्भुज DCEF ले लीजिए। दूसरा समांतर चतुर्भुज हमने क्या ले लिया, DCEF ले लिया। समांतर चतुर्भुज DCEF में अब हम देखते हैं इस DCEF में बच्चों कौन सा विकर्ण हो जाएगा, ये आपका DE विकर्ण हो जाएगा। आपका विकर्ण कौन सा हो गया, में विकर्ण आपका DE। इसमें आपका विकर्ण DE हो गया। तो ये DE क्या होगा, ये एरिया और ये एरिया आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों तरफ के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। एक हो गया आपका DEF और दूसरा हो गया आपका एरिया ऑफ CDE। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। ये भी आपका एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होगा वो दो बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में बांट देगा। क्लियर है बच्चों। माइक पे ऑन करके बता सकते हो, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो आप माइक पे बता दीजिएगा। मैंने मैसेज, हाँ दोबारा बता मैम देती एक हूँ। बार दोबारा बता दो। ठीक है, दोबारा देखते हैं। तो दोबारा में अब हमने क्या करा, अब हमने दूसरा त्रिभुज चतुर्भुज ले लिया, ये वाला आपने चतुर्भुज ले लिया, चतुर्भुज CDEF। चतुर्भुज CDEF में बच्चों ये आपका विकर्ण हो रहा है, आमने सामने के शीर्ष मिल रहे हैं। तो ED आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब ये विकर्ण जो है वो इधर का एरिया और इधर का एरिया दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। दो बराबर क्षेत्रफल वाले उसमें त्रिभुजों में बांट रहा है, दोनों क्षेत्रफल कैसे हो जाएंगे, बराबर। एरिया ऑफ DEF बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ CDE के। क्लियर हुआ बच्चे। ठीक है। तो इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए, इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट समांतर चतुर्भुज देखिए। इसी प्रकार अब हम तीसरा समांतर चतुर्भुज AEDF देखेंगे। अब आपका कौन सा हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज ये हो जाएगा। तीसरा समांतर चतुर्भुज ये बन रहा है, तो उस पे देखते हैं। तो इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज बच्चों AEDF पे देखते हैं।
समांतर चतुर्भुज AEDF में, AEDF में भी बच्चों क्या हो जाएगा, आपका विकर्ण ये हो जाएगा, विकर्ण आपका क्या बन रहा है, EF में आपका विकर्ण है EF। EF विकर्ण है तो EF विकर्ण जो होगा वो दो बराबर त्रिभुजों में बांट देगा जिनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो एक आपका त्रिभुज बन रहा है एरिया DEF और दूसरा आपका बन रहा है एरिया ऑफ AFE। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई? यस मैम बोल। यस मैम जी। यस ठीक है, तो Yes. बच्चों एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि इसे थोड़ा सा सीक्वेंस में रखने के लिए, हाँ मैम आंसर जो देते हैं उसे आपने बंद कर दिया। हाँ बच्चे, मैसेज मैंने बंद कर दिए हैं, आपको जो कुछ भी कहना हो आप माइक ऑन करके कह सकते हो, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसे मैं जरा सही से लिख देती हूँ इक्वेशन वन को मैं लेफ्ट साइड को राइट साइड में ले आती हूँ, राइट साइड को लेफ्ट साइड में ले जाती हूँ, ठीक है? तो एरिया ऑफ BDF इधर आ जाता है। क्यों कर रही हूँ ये भी मैं अभी बता देती हूँ, क्योंकि आपका इधर सारे तीनों उसमें एरिया ऑफ DEF ही आ रहा है ना? तीनों में आपका एरिया ऑफ DEF आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो एरिया ऑफ DEF इधर, बाकी इधर तीनों आपके एरिया त्रिभुजों के आ रहे हैं, BDF का आ रहा है। दोबारा लिखोगे मैम? ये क्या दोबारा समझा? एक साइड में लिख दोगे क्या बच्चे, क्या लिख दूं? मैम? ये जो आपने समय सेंसर निकाला वो एक बार दोबारा लिखना, साफ राइटिंग में। अच्छा, दोबारा लिखूं? तो देखिए क्या, देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने समांतर, पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है आपका, इसमें समांतर चतुर्भुज BDF ले लिया, BDEF में आपने विकर्ण DF ले लिया। तो इस विकर्ण, ये आपका DF हो रहा था, ये विकर्ण क्या कर रहा था, इसे दो बराबर भागों में बांट रहा था, दोनों बराबर भागों के क्षेत्रफल बराबर थे, तो दोनों का क्षेत्रफल हमने बराबर लिख दिया। एरिया ऑफ DEF बराबर हो गया एरिया ऑफ BDF के, ठीक है? फिर उसके बाद हमने क्या करा, सिमिलरली दूसरा क्या करा, अब की बार हमने समांतर चतुर्भुज DEF लिया, DEF DCEF ये वाला था जिसमें आपका विकर्ण बन रहा है DE आपका विकर्ण बन रहा है, तो इसके दोनों तरफ के त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ CDE, ठीक है? फिर उसके बाद तीसरा हमने क्या करा, इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज AEDF ले लिया, ये वाला ऊपर वाला AEDF, इसमें भी आपका विकर्ण क्या बनना है, EF आपका विकर्ण बनना है। तो ये एरिया और ये एरिया त्रिभुजों के दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, एरिया ऑफ DEF बराबर होगा एरिया ऑफ AFE के, ठीक है? बताएं, क्लियर हुआ बच्चे? आपको ये समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है, कहें तो यहाँ लिख देती हूँ, समझ में आ गया। ठीक है? ये आपका इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे लिख देती हूँ समांतर चतुर्भुज DCEF में आपका ये विकर्ण हो गया, ठीक है? क्लियर है बच्चे? अब क्या करते हैं, अब आप सभी के इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ आपका क्या आ रहा है, एरिया ऑफ, तीनों एरिया सब ऐड करेंगे, BDF प्लस एरिया ऑफ आपका ये वाला CDE, तीनों समीकरण की इक्वेशनों को ऐड कर रही हूं मैं। तो इधर और क्या आ रहा है आपका, एरिया ऑफ AFE, और साथ साथ आप इसमें एरिया ऑफ बीच का भी ऐड कर दें DEF। तो ये इक्वेशन 1 2 3 तीनों को देखेंगे तो ये आपका क्या आ रहा है, पहली इक्वेशन से इसका मान एरिया DEF के बराबर आ रहा है, बाय फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन 2 से ये आपका एरिया DEF के बराबर आ रहा है ना? इक्वेशन 2 समीकरण 2 देखिए, फिर समीकरण 3 से ये भी आपका एरिया DEF के बराबर आ रहा है, और चौथा तो एरिया आपका है ही DEF, है ना? चौथा आपका एरिया DEF है ही। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसे आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ देखिए इसका मान DEF के बराबर है, इसका मान भी एरिया DEF के बराबर है, इसका मान भी एरिया DEF के बराबर है। तो हमने इन सबको ऐड कर दिया, तो यहाँ से आपका क्या निकल आया, राइट साइड में 4 बार एक ही चीज आ रही है, तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया DEF हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा इसका।
और इधर क्या आ जाएगा, इधर देखिए आप सभी को ऐड कर देंगे, ये आपका BDF CDE, ये बीच का DEF और ऊपर का AFE, सबको ऐड कर देंगे तो ये आपका टोटल एरिया हो जाएगा, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ABC के बराबर हो जाएगा। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई या नहीं आई? सभी बच्चे बताएं, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्या करा मैंने, क्लियर है। इक्वेशन 1 और हाँ, तो आपको क्या क्या देखिए, यहाँ पर हमने क्या करा, सभी छोटे छोटे त्रिभुजों को देख लिया, एरिया ऑफ BFD ये वाला, एरिया ऑफ CDE, एरिया ऑफ DEF और एरिया ऑफ AFE, ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं, चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमने क्या करा, ऐड करा। तो इक्वेशन 1 2 3 से इसका मान किसके बराबर आ रहा है, इनका मान DEF के बराबर आ रहा है, इन सभी का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे इन इक्वेशन से DEF के बराबर आ रहा है, तो सबका मान एरिया DEF के बराबर आ रहा है, तो हमने वैल्यू रख दी। तो आपका इस तरीके से 4 बार एरिया ऑफ DEF आ गया, 4 की गुणा हो गई, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, लेफ्ट साइड में इन सबको जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा आपका त्रिभुज बन रहा है ABC, पूरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया, मिला दिया तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एरिया DEF, या फिर आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC के। ये 4 क्या हुआ, इक्वल के दूसरी तरफ चला गया, तो इक्वल के दूसरी तरफ जो गुणा होती है वो बराबर इक्वल के दूसरी तरफ जाके भाग में चला जाता है, तो दूसरी तरफ ले गए तो वो बन गया 1/4 1/4। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? नो मैम, ये फिर से समझा दो एक बार। ठीक है, तो क्या कर रही हूँ बच्चों, यहाँ देखिए आपको ये दे रखा है, ये आपका डायग्राम है ना, ये डायग्राम है बच्चों। क्या करा हमने ऐड करा, किसे किसे ऐड करा, पहले देखिए एरिया BDF इसे ऐड किया, ये देखिए बच्चों BDF, फिर एरिया CDE को ऐड करा तो ये CDE हो गया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? फिर एरिया AFE आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया हो गया AFE। ठीक है बच्चों, बताएं समझ में आया? और फिर आपका लास्ट में हो गया एरिया DEF आपका कौन सा हो गया, ये बीच वाला। तो इन सबको ऐड करेंगे तो बताओ बच्चों, पूरा का पूरा ABC नहीं हो गया, पूरा त्रिभुज ABC हो गया, तो इसे हमने पूरे को ऐड करके लिख दिया कि ये पूरा ABC का क्षेत्रफल है। क्लियर? लेफ्ट साइड समझ में आई? फिर राइट साइड पे देखते हैं, राइट साइड में हमने क्या किया है, राइट साइड में बच्चों मान रखे हैं समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से हमने सभी के मान रख दिए। तो आप पीछे देखेंगे तो इन सब का मान एरिया ऑफ BDF बराबर आया था आपका एरिया ऑफ DEF के, ये आपका बराबर आया था। इसी तरह एरिया CDE का आपका बराबर आया था DEF के, और इसी तरह आपका एरिया AFE का बराबर आया था DEF के। तो हमने इन सबके मान रख दिए हैं, सबके मान DEF के बराबर थे, तो इन सबको जब जोड़ा तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपका आ गया 4 टाइम्स ऑफ AR एरिया ऑफ DEF। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, यस मैम। एरिया ऑफ DEF के 4 को दूसरी तरफ ले गए तो वो 1/4 हो गया, तो एरिया ऑफ DEF आकर निकल के आ गया 1/4 एरिया ऑफ ABC। क्लियर हो गया? मैम ये नोटबुक में नोट कर ले। क्या बच्चे? मैम ये जब इधर आ गया तो ये तो डिवाइड में चला गया ना। हाँ, जब 4 उधर गया तो ये आपके इधर डिवाइड में आ गया, तो एरिया ऑफ ABC क्या हो गया, 1/4 हो गया। मैम ये नोट कर ले नोटबुक में। हाँ, कर ले बच्चों। पहला पेज नोट कर लिया था? हेलो तो मैम ये Yes. बात हुआ। मैम हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। आपका थर्ड पार्ट क्या कहा जा रहा है इसमें, अब आपको थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिखाना है, एरिया ऑफ BDEF। एरिया ऑफ BDEF ये वाला एरिया जो है 1/2 है, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है, 1/2 एरिया ऑफ ABC। थर्ड पार्ट स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि जो एरिया है BDEF, ये एरिया आपका पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों।
थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट पे आते हैं फिर से। मैम इसी का थर्ड पार्ट, हाँ इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैम। हाँ, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अब सीधी क्लास फ्राइडे को लगेगी। क्या बचे? हाँ, अब आपकी क्लास नेक्स्ट फ्राइडे को लगेगी। तो ये आपका है, आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ABC। ये आपको सिद्ध करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, आपको एरिया ऑफ, यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ BDF ये वाला एरिया हो गया इतना। फिर उसके बाद इसमें ऐड करिए एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ ये वाला एरिया ऐड करा, प्लस एरिया ऑफ AEF ऊपर वाला आपने ऐड करा ये, और प्लस एरिया ऑफ CED। बताएं, पूरा आपने ऐड कर दिया। यहां तक बताओ बच्चों, कुछ किसी को कोई डाउट? नो मैम, नहीं है डाउट। ठीक है, तो ये पूरा सारा एरिया मिलकर क्या बन जाएगा? आपका एरिया ऑफ ABC, है ना। तो ये आपका एरिया ऑफ ABC इसके बराबर हो गया। ये किसके बराबर आ रहा है आपका? ये पूरा एरिया है आपका ABC का। पूरा ABC बराबर इतने के हो गया। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? क्लियर है? सारे त्रिभुजों को मिला दिया तो आपका एरिया ऑफ ABC हो गया। अब आपको पता है एरिया ऑफ AEF, एरिया ऑफ AEF ये वाला एरिया जो होता है बच्चों किसके बराबर है? BDF के। ये आपका BDF के बराबर हो जाएगा, है ना। ये आपका BDF के बराबर हो जाएगा। CED जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? DEF के बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि आपकी समीकरणों से ये दे रखा था कि ये आपका BDF और ये एरिया क्या है? DEF के बराबर है ये, और ये भी आपका एरिया किसके बराबर हो गया? BDF के बराबर हो गया। इन समीकरणों की वैल्यू रख दी और ये आपका DEF के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये दो बार रख के रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे टू टाइम्स लिख सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ एरिया BDF प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया DEF। तो जब यहाँ पे देखिए, अब आपका ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ BDF ये वाला एरिया है, एरिया ऑफ DEF ये वाला एरिया है, दोनों को मिला देंगे, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ BDEF हो गया। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है एरिया ऑफ ABC की। एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू इतना हो गया, तो फिर 2 दूसरी तरफ ले जाओगे, 1/2 हो जाएगा। वही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। यही तो प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ BDEF क्या हो जाएगा? 1/2 एरिया ऑफ ABC के। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? नो मैम, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। एक बार फिर से भी। हाँ, फिर से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए आपका एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC बच्चों क्या होता है? सारे चारों चतुर्भुज, सारों त्रिभुजों के बराबर होगा। पहला त्रिभुज आपका ये हो गया एरिया BDF, दूसरा आपका एरिया ऑफ DEF ये, तीसरा आपका एरिया ऑफ AEF ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज, और चौथा आपका ये वाला CED। चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होगा पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ये बात क्लियर है बच्चों? बताएं। यस मैम। ठीक है, तो ये सब बराबर हो गए। अब ओके। इधर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आपकी 4 इक्वेशन बन रही थी क्या? तो हमने क्या करा, ये आपकी जो 4 इक्वेशन बनी थी उसमें आपने देखा होगा कि ये एरिया ऑफ CED किसके बराबर आया था? DEF के। एरिया ऑफ CED आपका ये देखिए CDE DF के बराबर आया था समीकरण 2 में, इसका हमने यूज किया है। तो ये आपका CED DEF के बराबर है, तो हमने इसकी जगह वैल्यू रख दी एरिया ऑफ CED इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF। बताएं बच्चों, ये बात समझ में आई? यस मैम। यस ये बात क्लियर है? और इसी तरह ये जो सारे हैं, तो हमने AEF की जगह क्या रख दिया? AEF की त्रिभुज की जगह BDEF रख दिया, ये बराबर है। तो ये आपके आपस में बराबर हो गए, ये 2 टाइम्स आ रहे हैं, तो इन्हें ऐड कर दिया। एरिया ऑफ BDF, एरिया ऑफ BDF ऐड होके 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ BDF आ गया। एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF ऐड होके 2 टाइम्स ऑफ एरिया DEF हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका BDF और DEF ऐड होकर पूरा एक चतुर्भुज बन गया BDEF। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ
BDEF 2 टाइम्स, तो यहाँ से 2 टाइम्स आ गया, जब इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1/2 एरिया ऑफ ABC हो जाएगा। तो ये आपको यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। ठीक है, आगे चले बच्चों। नो मैम। मैम ये फोर्थ पार्ट आ गया इसका, क्या? इससे अगला वाला पार्ट जो है वो फोर्थ वो है एक्सरसाइज। हाँ, 9.4। मैम रिकॉर्डिंग डाल देना जी। रिकॉर्डिंग डालनी है क्या? मैम व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेज देना जी। अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों? आपका एक चतुर्भुज है ABCD, उसके विकर्ण दे रखे हैं AC और BD, उनके परस्पर बिंदु क्या है? O इस पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि OB OD के बराबर है। यदि AB CD के बराबर है तो ये हमें 3 पॉइंट दर्शाने हैं। ठीक है, तो एक बार पहले देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपका कोई भी एक चतुर्भुज है, कोई भी कैसा भी एक चतुर्भुज बना लीजिए। आपने इस तरीके का एक चतुर्भुज बना लिया, इसके 2 विकर्ण बना लीजिए। विकर्ण कैसे बनते हैं? आमने सामने की भुजाओं को मिला करके। तो ये आपका चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, ABCD चतुर्भुज है जिनके विकर्ण आपके कौन से हो गए? एक हो गया AC और एक हो गया BD। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? ये एक दूसरे को O बिंदु पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दे रखा है कि OB OD के बराबर है। जब OB OD के बराबर है तो ये लेंथ इसकी क्या हो गई? बराबर हो गई। ये बच्चों क्लियर हुआ है इतना? सभी बच्चे बताएं, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया? एक चतुर्भुज यस मैम। है, उसके यस AC और BD एक दूसरे को पॉइंट O पर काट रहे हैं, इस तरीके से काट रहे हैं कि OB की लंबाई OD के बराबर है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि यदि AB भी CD के बराबर है, AB आपका क्या है? CD के बराबर है। ये आपका A है, AB, और ये CD। AB आपकी भुजा CD के बराबर है। ये भी आपको दे रखा है कि AB इज इक्वल टू CD। तो अब आपको प्रूफ करना है, ये 3 पॉइंट्स आपको प्रूफ करने हैं। पहला क्या प्रूफ करना है? कि एरिया ऑफ COD, एरिया ऑफ COD ये वाला एरिया हो गया, ये एरिया क्षेत्रफल एरिया ऑफ AOB के बराबर होगा। आपको ये प्रूफ करना है पहले पार्ट में। क्लियर हुआ? पहला यस पार्ट मैम। इन दोनों को बराबर दिखाना है। फिर दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट आपको कहा जा रहा है एरिया ऑफ DCB। एरिया ऑफ DCB क्या हो जाएगा आपका? ये पूरा एरिया ऑफ DCB, इतना पूरा एरिया, इसे बराबर दिखाना है ACB के। ACB क्या होगा आपका? इस एरिया को इस एरिया के बराबर दिखाना है, ACB के। तो ये दोनों एरिया भी बराबर होंगे, ये आपको शो करना है सेकेंड पार्ट में। और फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में बच्चों क्या आ रहा है? थर्ड पार्ट आपका है कि DA CB के पैरेलल होगा। DA ये CB के पैरेलल है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, और ABCD क्या है? आपकी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गए तीनों पॉइंट? ठीक है, आपको बस दे इतना रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और उसमें वो विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस तरीके से कि OB OD के बराबर है। तो अब यदि आपको दे रखा है कि AB भी CD के बराबर है, तो पहला पॉइंट आपको दिखाना है कि एरिया ऑफ COD बराबर होगा एरिया ऑफ AOB के। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। स्टार्ट करिए बच्चों। क्या क्या दिया रखा है? आपको दिया है, आपको क्या क्या दिया है कि OB OD के बराबर है और AB CD के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक बच्चों शीर्षा विमुख कोण होते हैं। शीर्षा विमुख कोण एक जैसे ये कोण है तो ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि ये दो रेखाएं जा रही हैं, तो दो रेखाओं के ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इन्हें हम कैसे कहते हैं? शीर्षा विमुख कोण, कि दोनों के शीर्ष दूसरी तरफ है, एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, दो रेखाओं के उसमें जाते हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? शीर्षा विमुख कोण। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? तो ये आपका शीर्षा विमुख कोण से क्या हो जाएंगे? बराबर। बताएं बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? जब आपके दो साइड कौन कौन सी साइड? OB OD के बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, तो देखिए बच्चों दो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? ये आपके सर्वांग हो जाएंगे। सर्वांग हो जाएंगे किस रूल से? आपके SAS रूल से।
आपके SAS रूल से आपका ये सर्वांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी दो भुजा और एक कोण बराबर है। बच्चों ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुजों को देखिए, एक भुजा OB OD के बराबर है, दूसरी भुजा AB CD के बराबर है, दो भुजाएं बराबर हो गई इन दोनों त्रिभुजों में। इसी के साथ साथ एक कोण आपका क्या है, शीर्षा विमुख कोण बना रहा है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, SAS रूल से आपके सर्वांग हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बताएं, क्लियर हुआ बच्चे? हमने क्या करा है, ये दोनों त्रिभुज लिए, AOB और त्रिभुज COD। AOB और त्रिभुज COD में हमने क्या दिखा दिया कि दोनों सर्वांग है। कैसे? क्योंकि हमें दो भुजा और एक कोण बराबर दिख रहा है, इसलिए जब दो भुजा और एक कोण बराबर होते हैं तो SAS रूल से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग। क्लियर हुआ? बताएं, किसी को कोई डाउट? नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो जब ये दोनों सर्वांग हो जाएंगे तो इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर। एरिया ऑफ COD या DOC एक ही बात है, एरिया ऑफ COD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ AOB के। यही हमें पहले पार्ट में प्रूफ करना था। क्लियर है बच्चों? दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें, फिर सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। यस मैम, आ गया समझ में मैम। हम्म ठीक है बच्चों, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपसे कि आपको एरिया दिखाना है DCB का बराबर होगा एरिया ACB के। 9.5 है मैम ये। 9.3 9.3 है बच्चों। अब आपको एरिया ऑफ DCB बराबर दिखाना है एरिया ACB के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दोनों तरफ इसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन 1 में दोनों तरफ अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐड करिए एरिया ऑफ BOC। एरिया ऑफ BOC ऐड करिए दोनों तरफ, तो आपका यहाँ पे क्या आया था, पहली इक्वेशन आई एरिया ऑफ COD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB। ये आपकी पहली इक्वेशन है। इसमें आप दोनों तरफ बच्चों एरिया ऑफ BOC ऐड करिए। एरिया ऑफ BOC जोड़ने पर देखिए क्या आता है, दोनों तरफ ये जोड़िए तो बताइए क्या आएगा, एरिया ऑफ COD प्लस एरिया ऑफ BOC, और दूसरी तरफ आपका हो जाएगा एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC। ठीक है, तो इसे ऐड करके बताइए जल्दी से क्या आएगा। आपका ये समांतर चतुर्भुज था, एक चतुर्भुज है, समांतर नहीं, एक चतुर्भुज है। तो ये आपका क्या हो गया, नाम दे रखा था ABCD, और इसे O बिंदु पर क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। तो मुझे बताइए ऐड करके क्या हो जाएगा, COD में सबसे पहले इधर देखते हैं लेफ्ट साइड में, COD में एरिया ऑफ BOC ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ BCD। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? इन दोनों को ऐड करा मैंने, डायग्राम में दिख रहा है, एरिया ऑफ COD में एरिया ऑफ BOC ऐड कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BCD। ठीक है, इसी तरह राइट साइड में एरिया ऑफ AOB में BOC ऐड कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यही आपको सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। तो हमने क्या करा, पहली इक्वेशन में दोनों तरफ एरिया ऑफ BOC ऐड कर दिया तो आपका आंसर सेकंड पार्ट का आ गया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ ये? यस मैम। यस मैम। एक्सिया फाइल्स और वेबसाइट पेज आप पिछला वाला पेज दिखाऊं, ये वाला पेज बच्चों। हम्म आगे चले आओ। यस मैम।
चलिए अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको क्या दिखाना है, डीए को, इस लाइन को सीबी के समांतर दिखाना है, या फिर हमें एबीसीडी को एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए पहले ये देखिए, ये दोनों लाइंस को हमें समांतर दिखाना है, पैरेलल। तो पैसे भी पैरेलल हो या ना हो, ये दोनों लाइन है, ये तिरछी रेखा है, तो तिरछी रेखा होने पर ये आपकी कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण बनाएंगे। कौन कौन से, ये आपका एक डीसीओ ये वाला कोण, और दूसरा आपका कौन सा, बीएओ, बीएओ ये वाला कोण। ये वाला कोण क्या होगा, आपके एकांतर कोण होंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाए, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे कोण होंगे आपके बच्चों, एकांतर कोण होंगे। तो थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको प्रूफ करना है कि डीए समांतर होगा सीबी के। ठीक है, फिर से एक बार क्या कर लेते हैं, मैं बना देती हूँ समांतर चतुर्भुज का आपका वो, इसे प्रूफ करना है कि ये समांतर चतुर्भुज होंगे ए बी सी डी, ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका ए बी सी डी है और ये ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब आपको पता है कि ये दोनों कोण कैसे बन रहे हैं, ये वाला इधर वाला ये कोण और ये कोण कैसे होते हैं बच्चों, एकांतर कोण होते हैं। एक बार दोबारा समझा रही हूँ, थर्ड पार्ट शुरू कर रही हूँ बच्चों। थर्ड पार्ट में आपको ये सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि डीए जो होगा वो सीबी के पैरेलल है, या फिर आपको सिद्ध करना है या कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो शुरू करते हैं, तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले लेके चलते हैं कि आपके ये दोनों कोण कैसे होते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण हो रहे हैं, एक इस तरफ बनता है बच्चों, एक इस तरफ बनता है, ये ऐसे कोण क्या कहलाते हैं आपके, एकांतर कोण। तो ये आपका हो गया, एक हो गया आपका एंगल डीसीओ और दूसरा हो गया एंगल बीएओ। ये आपका कैसे कोण है, एकांतर कोण। एकांतर अंतः कोण या एकांतर कोण कुछ भी कह सकते हैं। तो ये आपके कैसे कोण है, एकांतर कोण। यहां तक बताएं बच्चों, बात क्लियर हुई, क्लियर है बच्चों, ये एकांतर कोण है, ये क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. जब ये एकांतर कोण है तो ये आपका सीडी जो है वो एबी के बराबर है, इसलिए आपकी क्या हो जाएगी, ये कोण आपके, चूंकि सीडी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी एबी के, और सीडी बराबर हो जाएगा एबी के। ये आपको दिया हुआ है, ये सीडी एबी के बराबर है, ये तो आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, और ये कैसे हो गए, ये समांतर हो गए। जब समांतर है और बराबर है तब आप कह सकते हैं कि एबीसीडी कैसा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपस की सम्मुख भुजाएं आपकी कैसी होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, तब हम उस चतुर्भुज को क्या कह देते हैं, समांतर चतुर्भुज। ये आपकी आमने सामने की भुजा क्या हो गई, बराबर दे रखी है और ये समांतर है। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो एकांतर कोण बन रहा है ये आपका बराबर बन रहा है ना, एकांतर कोण है, तो ये आपकी दोनों भुजाएं समांतर और बराबर हो गई, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। जब एबीसीडी आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं यदि समांतर और बराबर हों, सम्मुख भुजाओं के एक युग्म हमें क्या मिल गया है, बराबर और समांतर दिख गया है, बराबर और समांतर मिल गया है, इसलिए ये आपका कैसा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आप कह सकते हैं जब ये एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो गया तो आप दूसरी भुजाओं को भी समांतर कह सकते हैं। तो ये आपकी डीए क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी सीबी के। क्यों, क्योंकि ये आपका एबीसीडी कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। यही आपको बच्चों प्रूफ करना था, बताएं, क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने 3 पार्ट सॉल्व करने थे। पहला पार्ट हमें इस एरिया को इस एरिया के बराबर दिखाना था, एरिया ऑफ डीओसी को एरिया ऑफ एओबी के बराबर। वो हमने कैसे दिखाया, हमने उसे सर्वांग करके दिखा दिया। सर्वांग क्यों दिखाया, क्योंकि हमें दे रखा था कि ओबी ओडी के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर हमें दे रखी है क्वेश्चन में कि ओबी ओडी के बराबर है, और एबी भुजा सीडी के बराबर है, ये हमें दे रखा था कि दो भुजाएं आपस में बराबर है। तीसरा कोण हमारा ये शीशा विमुख कोण होता है। शीशा विमुख कोण बच्चों बराबर ही होते हैं। शीशा विमुख कोण कब बनता है, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो इधर और इधर के कोण को शीशा विमुख कोण कहते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे रूल से हमारा ये क्या हो गया था, आपस में सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। एरिया ऑफ सीओडी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ एओबी के।
ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना था कि ये पूरा एरिया ऑफ डीसीबी बराबर होगा एरिया ऑफ एसीबी के। तो हमने दोनों में इस एरिया को ऐड कर दिया, दोनों में इस एरिया को ऐड कर दिया, तो ये पूरा बन गया आपका त्रिभुज बीसीडी और यहाँ आपका पूरा त्रिभुज बन गया एबीसी। तो दोनों का एरिया क्या हो गया, बराबर। तो इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट प्रूफ कर दिया। क्लियर था बच्चों? फिर उसके बाद आई थर्ड पार्ट की बारी। थर्ड पार्ट में हमें समांतर चतुर्भुज दिखाना था। तो हमने क्या देखा कि ये तो एकांतर कोण बन रहा है और ये एकांतर कोण बन रहा है, तो फिर इसलिए ये रेखा क्या होगी, इसके समांतर हो जाएगी। जब ये समांतर है और आपको बराबर दे ही रखा है कि सी डी ए बी के बराबर है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जब आपस की सम्मुख भुजाएं, जब आमने सामने की सम्मुख भुजाओं के एक युग्म बराबर और समांतर होता है तो वो चतुर्भुज आपका कैसा हो जाता है, समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो ये आपका एबीसीडी क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। और जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। डीए समांतर हो जाएगा सीबी के। तो यही हमें बच्चों प्रूफ करना था। बताएं, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।